हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट हमने इससे पहले कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन का टाइप्स क्या होते हैं और कम्युनिकेशन किस तरह से किया जा सकता है और किस तरह से किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस जब तक फीडबैक नहीं आता तब तक कंप्लीट नहीं होती है। जब फीडबैक मिलेगा तब भी वो प्रोसेस कंप्लीट होती है और वही हमने देखा था। उसके बाद आज का जो हमारा वीडियो है वो है विच आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल्स यानी कि ये चीज़ें कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, जब तक ये चीज़ें उसमें नहीं होंगी तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। इससे ठीक है कि सेंडर है, मैसेज है, सिस्टम है और रिसीवर है, फीडबैक भी जा रहा है, बट स्टिल एक चीज़ उसमें अगर नहीं आ रही, वो प्रिंसिपल्स अगर उसमें नहीं आते तो कौन सी चीज़ें उसमें ज़रूरत है, तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रह जाती है, बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती। जैसे हमने स्टाइल देखा था, तो स्टाइल क्या होता है, कभी झगड़े के मूड में भी हो सकता है, कभी किसी से आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, तो कभी डिबेट हो सकता है, कभी वन वे ट्रैक कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और फीडबैक ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड्स में ही फीडबैक आना चाहिए। तो फीडबैक इज़ व्हाट इट कैन बी ऑल्सो कम विद द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो। नॉन वर्बल टाइप से भी वो फीडबैक आ सकता है। तो आज हमको देखने हैं कि विच आर द प्रिंसिपल्स। तो उसमें प्रिंसिपल्स क्या है वो हमें देखने हैं। चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है उसमें। सबसे पहले मैं बता दूं कि उसके 7 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के 7 प्रिंसिपल्स होते हैं और वो सब के सब सी से होते हैं, इसलिए हम उसको 7C प्रिंसिपल्स ऐसे बुलाते हैं। और ये स्पेशली जो डिग्री स्टूडेंट है या फिर जो टेक्निकल स्टूडेंट होते हैं, MBA करने वाले होते हैं या इंजीनियरिंग में है, तो आपके लिए कम्युनिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वो एक पार्ट है। जो पॉलिटेक्निक में है, जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनके लिए कम्युनिकेशन ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको ये टॉपिक बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि उनको एग्जाम में उसको अच्छी तरह से लिखना है। तो उसमें 7C प्रिंसिपल्स हैं। अब 7C इसलिए कि सबका नाम जो है मैंने CC सिलेक्ट किया है। तो दैट विच आर द प्रिंसिपल्स का मतलब ये होने चाहिए। अगर ये कंप्लीट होते हैं तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हुआ ऐसा नहीं है, बट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें ये 7 जो प्रिंसिपल्स है, वो तत्व है, वो पालने होते, ये आइडियाज़ यूज़ कर रहे होते। तो सबसे पहला इसमें होता है, द फर्स्ट वन इज़ अ कंप्लीट। कम्युनिकेशन में आपकी जो आइडिया है, मैसेज मस्ट बी कंटेन ऑल द फैक्ट्स नीडेड एंड डिज़ायर रिएक्शंस। तो वो फैन बंद, तो वो सारी आइडियाज़ उसमें तो उसमें कंप्लीट होना चाहिए। मैसेज मस्ट बी कंटेन ऑल द फैक्ट्स, रिलेटेड फैक्ट्स वो उसमें कंटेन होने चाहिए। सेकंड थिंग इज़ देयर द क्लैरिटी। जो भी मैसेज आप भेज रहे हो तो वो मैसेज पूरी तरह से थॉट्स, एक्सप्रेशन, इमोशन जो भी है, तो ये कहीं पे भी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इट शुड बी क्लियर वन। आपकी लैंग्वेज बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, जो जो आपको कहना है, तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम कोई मैसेज सेंड करते हैं बट इट मैसेज क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स और कॉम्प्लेक्सिटीज फॉर द रिसीवर। तो दैट शुड नॉट बी हैपन ड्यू टू दिस वन, एंड देयरफॉर वी मस्ट यूज अ क्लियर लैंग्वेज, clear thoughts, what exactly wanted to say you that particular person. The receiver can get your idea very easily. That must be you remember. थर्ड थिंग, यू हैव टू कंसिस्ट द कंसाइज। मैसेज जो है बहुत लंबा चौड़ा या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। कि आपको जो कहना है, स्पेशली पॉइंट टू पॉइंट जो आपको कहना है वो ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जाम में पेपर भी लिख रहे हो तो उसमें कंसाइज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भावनाओं में बहना नहीं है, तो मैसेज मस्ट बी अ पॉइंट टू टाइम एंड अननेसेसरी वर्ड्स मस्ट बी एलिमिनेटेड। उसको डिलीट करें, अवॉइड करें कि जो वर्ड्स का कोई ज़रूरत नहीं है उसको यूज़ ना करें। और लैंग्वेज बहुत ही संभाल के यूज़ किए जाने चाहिए। जैसे कि स्पेशली फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें वर्ड्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। कोई भी वर्ड्स अगर आपके आते तो वो डायरेक्टली उसमें लिखने नहीं होते हैं। Suppose you are doing the complaint, you are writing a complaint letter for someone, so you must remember all the complexities which will create a lot of complexities for you. जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं या फिर ब्लॉगर्स होते हैं, तो कोई ना कुछ ऐसे लिख देता है कि जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट हो जाते, तो आपको ये नहीं करना है। फोर्थ थिंग, यू हैव टू डू कोर्टसी। योर लैंग्वेज वन मस्ट बी कम्युनिकेट प्रॉपरली। कोर्टसी का मतलब होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही सभ्य होनी ज़रूरी है, सभ्य होनी चाहिए, और उसमें कोई ऐसे वर्ड्स ना हो कि जिसका ऑब्जेक्शन लिया जा सके या फिर रिसीवर को वो गलत लगे या रिसीवर को फीडबैक देने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो। तो दैट शुड बी ऑलवेज वन। सिक्स्थ थिंग, वी हैव टू
सॉरी फिफ्थ थिंग वी हैव टू बी देयर, इट्स मस्ट बी करेक्ट। जो भी आप फैक्ट दे रहे हो, वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो, या लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन, वॉट एवर यू आर serving to the person, whatever you are asking or saying to the receiver, that all things should be correct। उसमें से कोई भी आप गलत कुछ भी मत लिखिए, गलत कुछ लिखना नहीं चाहिए। एंड इट शुड बी करेक्ट वन, कॉन्क्रीट होना चाहिए। द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड मस्ट बी स्पेसिफाइड और नॉट वर्क। तो वो कॉन्क्रीट मैसेज होना चाहिए, कुछ ऐसा मैसेज ना हो कि आपको वो दिखाई ना दे या फिर समझ में ना आए। लास्ट थिंग वी हैव टू देयर, इट शुड बी कंसिडरेशन। वन मस्ट अंडरस्टैंड द इमोशंस एंड द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर। जो भी रिसीवर है, रिसीवर की कंडीशन क्या है, रिसीवर कितनी कंडीशन में वो एक्सेप्ट कर सकता है, वो मैसेज कब तक ले सकता है, या उसकी क्या कैपेसिटी है, वो हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारे लोग जो होते हैं फ्रेंड्स में जिस तरह से बात करते हैं, तो वो हम सबसे नहीं कर सकते। किसी को मजाक अच्छा नहीं लगता तो आप मजाक में कुछ ऐसा ना करें। तो दैट इज़ वॉट अ कंसिडरेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपके बॉस के साथ आपको किस तरह से बोलना है, आपकी जो आपका लोअर वर्कर होगा, कलीग होगा, तो उसके किस तरह से, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। सामने वाले की कंडीशन जो होगी, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वी हैव टू सेंड द मैसेज एंड वी हैव टू यूज सच वर्ड्स। ओके, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस ऑल। और आप पढ़ेंगे दैट आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। प्लीज लाइक दिस वन। Thank you to listen this video.